तो क्या आपके पास में भी 1 रुपए के बड़े वाले सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 रुपए के 1962 से लेकर 1982 तक जारी किए गए 1 रुपए के सिक्कों में सबसे महंगे सिक्के कौन से हैं और वो सिक्के आपको कितनी वैल्यू दे सकते हैं आज के टाइम पर। इनमें सभी सिक्के महंगे नहीं है, कुछ सिक्के महंगे हैं और कुछ ईयर के सिक्के कॉमन भी है और इन सिक्कों के महंगे होने के रीजन क्या क्या है वो भी बताऊंगा। तो सभी सिक्के रेयर नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, और इन सिक्कों को अलग अलग ईयर में अलग अलग साइज के साथ में जारी किया जाता है, तो वो भी जानेंगे कौन सा मेटल में जारी किया गया है और कौन सा मेटल का सिक्का रेयर है। सभी चीजें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अगर आपके पास में ऐसे 1 रुपए के बहुत सारे पुराने सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से सिक्के आप मेरे को सेल कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं वन बाय वन कौन सा सिक्का कितना महंगा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1962 में जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के के बारे में। 1962 का 1 रुपए का सिक्का है, ये 1962 से लेकर 1974 तक जारी किए गए थे, जिनका वेट होता है 10 ग्राम, डायमीटर होता है 28 mm का और थिकनेस होता है 2.4 mm। शेप सिक्कों का राउंड होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1962 से 1974 तक जारी किए गए 1 रुपए के ये सिक्के निकिल धातु से जारी किए जाते हैं। उसके बाद में 1975 से 1982 तक के सिक्के कॉपर निकल धातु में देखने को मिलते हैं, जिनकी साइज आपको कुछ अलग देखने को मिलेगी। 1974 तक के सिक्के 10 ग्राम वजन के साथ में 28 mm की साइज में बनाए गए। वहीं पे 1975 से 1982 तक के सिक्के 8 ग्राम वजन के साथ में 28 mm साइज के साथ में जारी किए गए और इन सिक्कों की थिकनेस भी 2 mm हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनमें से रेयर सिक्कों के बारे में। तो 1962 का जो 1 रुपए का सिक्का है ये कॉमन सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद में 1970 का 1 रुपए का सिक्का भी आपको कॉमन सर्कुलेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो। अभी तो ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास ये दोनों सिक्के मिल जाते हैं तो आज के टाइम अच्छी खासी वैल्यू आपको दे सकते हैं। उसके बाद में आगे जो रेयर सिक्के हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ये 2 रेयर सिक्के हैं, इनकी वैल्यू की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 1962 और 1970 2 सिक्के ही ओनली सर्कुलेशन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो 1974 का या 1973 का है, ये सारे के सारे सिक्के ओनली BUNC कंडीशन में जारी किए जाते हैं, मतलब UNC या प्रूफ साइट के लिए जारी किए जाते हैं, जो कि सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं 1975 से 1982 तक के सिक्कों के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 1975 से 1982 तक के जो 1 रुपए के सिक्के हैं, इन सिक्कों में ये सिक्के आसानी से मिल जाते हैं देखने को, मतलब किसी के पास में भी 1 रुपए के ऐसे सिक्के मिल जाएंगे जिनके पास पुराने सिक्के पड़े हुए हैं। ये कॉपर निकल के सिक्के हैं, पहले बात की थी वो निकल धातु के सिक्के थे। इन सिक्कों में कोई कॉमन सिक्का रेयर नहीं होता है, पहले ही बता देता हूं। जो लोग क्या करते हैं ना, कोई भी सिक्के की फोटो भेजना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मैंने बताया कि बड़े वाले सिक्के रेयर हैं, कौन कौन सी ईयर के हैं, कौन कौन के मिंट के हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले जारी किया था, लेकिन उसको कोई समझता नहीं है या फिर उसको अच्छे से देखते नहीं है और डायरेक्ट फोटो भेजना स्टार्ट कर देते हैं। 1975 से 1982 तक के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों की कॉमन सिक्के की वैल्यू आपको UNC कंडीशन में, अगर UNC कंडीशन का होता है तब आपको 50 से 60 रुपए में मिल जाता है, और अगर आपका सिक्का ठीक ठाक कंडीशन का होता है तब आपको 5-7 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली होती है कि अगर आपका सिक्का रेडी डेज में होता है, 1975 से 1982 तक जारी किए गए 1 रुपए के इन सिक्कों में रेडी डेज भी देखने को मिलती है। एक्चुअल में ये सिक्के सिक्योरिटी एज के साथ में जारी किए गए थे, लेकिन कुछ सिक्कों में रेडी डेज देखने को मिलती है। जहां पे इस सिक्के में आपको सिक्योरिटी एज देखने को मिलती है, वहीं पे उस सिक्के में अगर आपको रेडी डेज देखने को मिल जाती है तो वो सिक्का रेयर होता है इस सिक्के के मुकाबले। मतलब उसकी क्या वैल्यू मिलेगी उसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ में इन सिक्कों में कोई डाई रोटेशन भी देखने को मिल सकता है। जैसे ये सिक्का कुछ इस तरह से है और अगर आपने पलटे किया तो ये सिक्का कुछ इस तरह से घूम जाता है, तो वो एक रोटेशन होता है और वो रोटेशन के हिसाब से उसकी कीमत भी तय की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों की कीमत के बारे में। अगर आपके पास में 1 रुपए के सिक्के होते हैं तो आपको कितनी वैल्यू दे सकते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आपके पास में 1962 का 1 रुपए का निकिल धातु का ये सिक्का होता है तो वैल्यू आज के टाइम पर आपको 500 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल सकती है। ये मैंने आपको एक एस्टिमेट बताई है, 1000 भी मिल सकते हैं, 1200 भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये सिक्के आसानी से मिलते नहीं है, महंगे होते जा रहे हैं धीरे धीरे।
इसके बाद में 1970 का 1 रुपए का सिक्का जो एक्सट्रीमली रेयर बन चुका है आज के टाइम पर, अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है। फाइन कंडीशन में इस सिक्के को कलेक्शन में शामिल करने के लिए आपको 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की वैल्यू देनी पड़ सकती है। और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए आपको 12,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की वैल्यू देनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी नीड है या फिर सेलर को कितनी जरूरत है, वो दोनों ही चीजों पे डिपेंड की जाती है। या फिर कुछ जानकारी के हिसाब से ले तो शायद थोड़ा बहुत सस्ता भी मिल सकता है। लेकिन 1970 का जो 1 रुपए का सिक्का है काफी रेयर सिक्का है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 10,000 रुपए से कम में नहीं मिलने वाला है। तो ये तो हो गई 1962 से 1974 तक के सिक्कों की, रेयर सिक्कों की कीमत। इसके बाद में अगर आपके पास में 1975 से 1982 तक के सिक्के हैं तो इनकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। इनमें कोई एरर होता है तो एरर के हिसाब से उसकी कीमत तय की जा सकती है। अगर आपका सिक्का 6 o'clock रोटेशन में है तो उसकी वैल्यू आपको 800 रुपए के आसपास मिल सकती है, 500 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आपका सिक्का किस कंडीशन का होता है। अगर घिसा पिटा सिक्का है और उसमें रोटेशन है तो उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। और अगर आपके सिक्के में रेडी एज देखने को मिलती है तब आपको कितनी वैल्यू मिल सकती है। तो अगर आपके सिक्का रेडी डेज का होता है 1975 से 1982 तक के सिक्कों में, रेडी डेज का सिक्का आपको 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका सिक्का किस कंडीशन का है। अच्छी कंडीशन का है तो अच्छी वैल्यू देगा, और अगर ठीक ठाक कंडीशन का घिसा पिटा सिक्का है तो फिर उसके हिसाब से ही वैल्यू तय की जा सकती है। तो अगर आपके पास में ये सिक्के होते हैं अब तो आप इनको सेल कहाँ करेंगे, ये सवाल भी आपके दिमाग में जरूर आता होगा। इनमें से कुछ सिक्के मैं भी आपसे बाय कर सकता हूं। अगर आपके पास में होता है 1962 का 1 रुपए का सिक्का, एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन का सिक्का होता है या फिर यूएनसी होता है, तो आप ये सिक्का मुझे सेल कर सकते हैं। और अगर 1970 का सिक्का है 1 रुपए का और आप सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपके पास पड़ा हुआ है, तो ठीक ठाक कोई भी कंडीशन में 1970 का 1 रुपए का सिक्का होता है तो आप मुझे सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया 1975 से 1982 में जो रोटेशन कॉइन होती है या फिर आपके सिक्के में रेडी डेज देखने को मिलती है, तो ये सिक्के आप किसी एग्जीबिशन में ले जाके भी सेल कर सकते हैं। वहां पे कोई कॉइन कलेक्टर कोई भी आपसे ले लेगा, आप किसी को ले जाके दिखाओगे तो उसकी कीमत उसके हिसाब से तय की जाती है। मैंने आपको बताया। इन सिक्कों को सेल करने के लिए आप इंस्टाग्राम नंजुजाट RJ23 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया 1962 और 1970 के सिक्के। इसके अलावा जो ये सिक्के मैंने बताए ये आप किसी एग्जीबिशन में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सिक्कों को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा देना।